इससे बढ़िया सरकार ना तो कोई आई और ना कोई आवे। ठीक है। रही बात विकास की, इससे बढ़िया कोई विकास हमने आज तक देखा नहीं, ना मेरी ज़िंदगी में आगे आने का। विकास पहले भी थे, उन्होंने करके छोड़ दिए। लूट खसूट थी और कुछ नहीं था। जो कुछ हाथ लगा खा गए, टुंटी पुंटी चुरोली। राहुल की बात करा, बेचारा काम करा क्यों है, क्यों करा है पत्थर क्यों दे में 10 लाख रुपए अपने घरों क्यों बैठते, लाख रुपये अपना रोजगार दे रखे, बहुत बहुत रोजगार दे रखे। सरकार ने कभी नहीं छोड़ रखी। अपद्दर कराए, साढ़े चोरी कराए में, फिर वहाँ अपने आप ही 10,000 का काम 50,000 में और बल्कि लाख में होना चाहिए। परिवर्तन है, हमने खुद देखा। हम खेतों में भी जाए, किसान है हम, कोई ऐसा वो तो है नहीं हम कुर्सी बैठे। हमने तो खेतों में और जंगा सड़कों पे रहना पड़ा, गन्ने गिरने पड़े। तो भाई विकास तो बहुत ज़्यादा होया। सड़क ऐसी हो रही, अगर हम देखा ट्रैक्टर ट्राली लेकर मिल में जाया करे थे, इतने खड्डे में लग रहे थे। आज जय करते ही चढ़ा है और सट जाती है। आप मायावती की सरकार में बड़ी दिक्कत दी। जो यह सरकार है इसका प्रचार मैं हरियाणा में भी करूं, गांव गुआंढ में भी करूं, इसे यह जानी नहीं चाहिए है जी। छोटी जनता मेरी ये दशहरा पट्टी की। नमस्कार, क्या नाम है जी? गुरदीप चौहान। तो चौहान साहब कहाँ जा रहे हैं? चौहान साहब कह रहे एक राशन पर जा रहे, कुछ कह रहे प्रदीप चौधरी पर जा रहे, आप कहाँ जा रहे? भाई साहब देखो, ये तो चुनावी रुझान है, इनमें तो कभी कुछ हुआ है कभी कुछ हुआ है। लेकिन मेरे चौहान साहब जो मेरी है चौधर, वो कराना है, बुआ जी है, अनिल चौहान है, ये है। उन्हें ऐसा कुछ, ये लोग कह भी रहे, वो विरोध कर रहे, हमने सुना नहीं, ये बेचारे विरोध कर रहे। लेकिन प्रदीप चौधरी का विरोध पूरा है, या हम कई गांवों में देख भी? विरोध है, विरोध तो सबका ही हुआ है। जब कोई बाहर निकलने लग जाए ना, उसका लोग विरोध ही करा करे। अगर कोई अच्छा सा आदमी चले बन के तो उसका विरोध कराए लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। विरोध तो चलता रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वोट सारी बीजेपी की आया, मोदी का चेहरा देख के वोट बीजेपी पे जाएगी। तो विकास कितना हुआ? पिछले 10 साल से लगातार सरकार बीजेपी की चल रही और उत्तर प्रदेश में योगी जी की चल रही। पहले की सरकार में ईब की सरकार में कितना परिवर्तन देखने न मिला आपने? भाई बहुत परिवर्तन है, हमने खुद देखा। हम खेतों में भी जाए, किसान है हम, कोई ऐसा वो तो है नहीं हम कुर्सी बैठे। हमने तो खेतों में और जंगा सड़कों पे रहना पड़ा, गन्ने गिरने पड़े। तो भाई विकास तो बहुत ज़्यादा होया। सड़क ऐसी हो रही, अगर हम देखा ट्रैक्टर ट्राली लेकर मिल में जाया करे थे, इतने खड्डे में लग रहे थे। आज जय करते ही चढ़ा है और सट जाती जाए, कोई देखा भी नहीं लगता। तो विकास ही तो है यू किन्ना करवाया ना बताओ। यानी हमने ऐसा भी देखा, सहारनपुर वाला रोड यू जो हाईवे है, ये पता नहीं क्या बार इक्लेस के उसमें मंजूर होया है। सिस्टम भी खाएगा, पेड़ भी खाएगा, सब कुछ खाएगा, लेकिन विकास होया ही नहीं, रोड बना ही नहीं। किसानों की जमीनों ने सस्ते रेट में हड़प के रोड बनाने का काम सरकार कर रही। 1.5 करोड़ रुपये भी गल लग रहे मेरे यहाँ। हमने तो पता नहीं किस जिसकी होगी सस्ती। 1 बीघा चले जाए तो रुपये निकाल जाते। इतना हो रहा, इतनी तेजी आ रही ज़मीन पे। ज़मीन का नहीं पता, आड़ वोड़ ही नहीं है, कोई क्या मांग ले। तो भाई बता कहाँ ज़मीन सस्ती होगी? या तो भाई उनकी हो रही जिन्हें फ्री का चाह था, लूट खसोट चाह थी, उन्हें दिक्कत है। आम आदमी ने कोई दिक्कत नहीं, खुशहाल है कति। और वोट एक तरफा बीजेपी की है, मोदी जी की है। यूँ कह रहे 30 लाख रोजगार रिक्त पड़े। राहुल गांधी ने कह रहा 30 के 30 भर दूंगा सरकार मत तो। अरे यार, पहले भी तो रहा हो यहाँ, पहले क्या करा, कितने दिन उनने राज करा, क्या करा उनने, कितने एक भरया उनने। ये तो एक दूसरे कह करा वोटों के चक्कर में। लेकिन ये भी दुनिया बावड़ी नहीं रही, सब पढ़े लिखे हो रहे। ठीक है, एक किसान का जक्कत भी आज हमने देखा कि मेरे गांव में पहले ये भाई साहब ने बताया आपसे 5, 7, 10 नौकरियां हो रही थी। आज इतनी नौकरी हो रही, अग्गे नहीं जाती, घर घर में तो नौकर हो रहे। तो ये मोदी जी के, योगी जी की देन है जो इतनी नौकरी हो रही। रिश्वत नहीं है, क्यों मेरे बागियों पर दिए जाते 5, 7, 10 लाख लोग लग जाते। ये बता क्या करते आज? नु भी कहो है कि मोदी जी तो थोड़े नरम आदमी है, योगी जी कठोर है। नु कह गरीबों पर भी बुलडोजर चलवा दे। यही तो बात है, वो कठोरी ठीक है,
वही चाहिए वो। बल्कन मोदी जी ने तो इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नहीं बनाना चाहिए प्रधानमंत्री। इन्हें पता लग जाएगा फिर वो गलत न गलत का है और सही न सही का है, ठीक। और वो जो गलत करेगा ना उसके साथ गलत ही करेगा, उसकी ये देनी है भाई। न मोदी जी तो थोड़े नरम है, कह दे भाई चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं, उसके यहाँ तो बुलडोजर चलना अच्छा लगा भाई, बुलडोजर चलना चाहिए यार। हम तो नु कहे मार पे क्यों चला, बता भाई क्षेत्र में किसी पे बुलडोजर चले आ गया, जो गलत करेगा उसको बुलडोजर चल अपने आप ही चलेगा, वो जेल में जाएगा। नहीं हम बैठे नहीं रहना आराम मजे ले रहे। उनका ना ही दसन ने भी गलत जेल में भेज दिया था चुनाव के टाइम। वो तो उन्हें पता होगा कि गलत है कि नहीं है, हमने पता जब यहाँ समाजवादी की सरकार थी क्या क्या कल्याण हुए, ठीक है, कहना नहीं चाहिए, ठीक है, नेता है वो भी, नेताओं की बात ये ऐसी होकर है, लेकिन हमने पता, हम सब देख रखा। अच्छा, कंडेला गाँव कौन सी विधानसभा में आवे? विधानसभा कह रहे ना, तो कुछ यहाँ तक तो विधायक जी है आए कभी गाँव में विकास के नाम पे कोई बोर्ड लगा हो, कुछ लगा हो? क्योंकि मैं भी विधायक जी तो है ही है, ओहदा उनका भी बड़ा है भाई। ये तो गांव चलो इसमें तो आया ही नहीं, इसकी वोट नहीं मिलती नू लगा ले या कुछ लगा ले, लेकिन जिन गांवों में उसकी वोट जा रही ना उन तक पूछ लिए जाएगा, नु थारे गाँव में आया आगे बोलो जिन तक कुछ काम करवाया हो, नलका भी गड़वाया हो एक, ठीक। वो तो बेचारा अपना नु ही है, ठीक है, बस घूम ले फिर ले यार, उसके किस्मत में थी या उसने मिल गई थी, नहीं और कुछ नहीं है। हाँ, हाँ जी। गांव कंडेला पट्टी शेखुपुरे में रहूँ मैं, प्रधान था मायावती की सरकार में। बड़ी दिक्कत दी जो यह सरकार है, इसका प्रचार मैं हरियाणा में भी करूं, गांव गुआंढ में भी करूं, इसे यह जानी नहीं चाहिए है जी। छोटी जनता मेरी गई है शहरों पट्टी की। तो जैसा पहले की सरकार और अब की सरकार में कितना अंतर है? सारा ही है, कुछ भी नहीं किए कराया पहली सरकार ने, खाया कि लूट के कुछ नहीं कराया, और इसे काम इतना कर दिया ना तो किसी ने कराया ना कोई करा गए। बड़े बड़े वादे कर रहे जो विपक्ष में बैठे, अब हम नौकरी भी देंगे, हम सुरक्षा भी देंगे, हम सब कुछ देंगे, कुछ नहीं देते। सरकार हरियाणा में भी यही रहेगी और यहाँ भी यही रहेगी। हरियाणा वाले तो एक तरफा खिलाफ हो रहे थे सरकार के, खिलाफ है हो रहे थे, ये भी नहीं है भाई। कोई प्रचार करे थे, सुनिए थे, बढ़ते थे, ये भी तो पता लगे भाई। मतलब चार रूम में भाषण देता पूरा, मैं प्रधान था मायावती की सरकार में, गुंडी थी, मैं बहुत नुकसान हुआ मेरा प्रधानी में। ये प्रधान होता मैं भी कुछ ना कुछ है जी। हाँ, दोनों छोटी जनता मेरी गेल है, गुज्जर खिलाफ थे थोड़ी, तो वे भी गेल आगे है जी। वे भी गेल आगे गेल है, सब गेल है, दुआ सलाम मेरी सब तय। मैं किसी का बुरा नहीं चाहा ना चाहूँ, दगा किसी का सगा नहीं, दगा करके देख ले, जिसे दगा करी उसे घर जाके देख ले। मन के मते ना चलिए, मन है कच्चा सूत, मन ऐसी जगह बैठा होगा सिर में बजेंगे जूत, ऐसी जगह ना बैठो। गुंडा नहीं रहा, चोरी चपटी नहीं रही, यहाँ 6 महीने में खून होते सारे ने। कहाँ मुसलमान देखेंगे गए, कहाँ बन गए सब हिंदू। भाई बुरा नहीं करना चाहिए किसी का, अपना करे कोई कर जो। मैं लाचार हूँ, इससे सिर पट गया तो मुझे कम सुने। मैं तो भाई ये देख लो, मोदी का भी फ़ोन पड़ा, योगी का भी फ़ोन पड़ा, फ़ोन नंबर दोनों के हैं। मैं तो उनको इतने हमारी ज़िंदगी के खेर तो पेता या सरकार जानी ना चाहिए। मेरा प्रचार आया दिन यही है, हम वोट देंगे चक्कर मेरी गेल वोट है, छोटी जनता सारी चारों पट्टी की, शहर पट्टी हमारे शहर प्रधान तो मोदी की गेंद है जी, और यहाँ का मुसलमान भी मोदी की गेंद है। मनु क्या मोदी थारी गेलो नहीं है? नहीं, हमारी गेंद है सब। हाँ, हम तो मोदी के पीछे हैं। अगर यह सीट ना निकले, फिर नहीं निकलते गुज्जर पे सीट, अपनी बिरादरी का है और होगा ये बहुत बड़ी जीत होगी। मनु क्या एक राशन रह का भेजेगी 8 बजे नाश्ते में? नहीं, प्रदीप की जीत होगी, देख लो। हाँ, प्रदीप की जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। कितनी तो जता रहे हैं? कितनी वोट होता है? 90%। तो एक तरफा खत्म कर हाँ, एक तरफा जा गया तो, चाहे मुसलमान है, जिम्मर है, कोई भी है। क्यों? उनके विकास न देख कर
विकास करे अपने देश में। हाँ। नमस्कार जी, क्या नाम है? अमरीश चौहान जी। तो चौहान साहब, क्या लग रहा, एक तरफ इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलके ये कह रहे हैं भाई 30 लाख पद है जो खाली बेरोजगार घूम रहे, हम 30 लाख पद भरने का काम करेंगे। मतलब तरह तरह की जो चुनावी है तीर में लेकर आ रहे हैं और एनडीए ने हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कैराना लोकसभा सीट का और ऊपर का क्या आपका समीकरण बन रहा? भाई यहाँ तो 2 लाख से जीत कर जाएंगे प्रदीप चौधरी। नु कह 2 लाख तो हरा होगी करा चौधरी। नहीं नहीं, 2 लाख से जीत कर जाएंगे और सभी भाई वोट ठीक ठाक देंगे। काम को लेकर लगातार प्रदीप चौधरी जी सवाल जो आपके घेरे में खड़े रहे, भाई काम नहीं हो रहा है, जनता तय मिल नहीं रहे है, और इकरा हसन लगातार इस चीज़ का जो जनसभा कर रही उसमें जिक्र भी कर रही। अब प्रदीप चौधरी जी जनता के बीच में नहीं आए, जनता के बीच में नहीं आए, तो लगातार विपक्ष की तरफ तभी जो एजेंडा है उठाया जा रहा। तो उसके बाद भी आप कह रहे 2 लाख तक जीतेंगे? नहीं, काम तो उन्होंने बहुत कर रखे, मेरे एरिया में भी कर रखे, सहारनपुर एरिया में भी कर रखे। ये तो पहले मेरे हुक्म सिंह बाबू जी थे, उधर वाले क्या कर रहे थे मेरे रिश्तेदार, आगे मेरी तरफ नहीं आते। ऐसा तो कुछ नहीं है, इतना लंबा एरिया है, कहीं ऐसा भी हो जाए नहीं भी जा पाते, लेकिन काम तो उन्हीं के सब उन्हीं के करे हुए हैं। बताओ। अच्छा, आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का कितना फायदा होगा अब की बार सरकार में? बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जाट समुदाय लगातार आरएलडी के साथ जुड़ा हुआ था, उसमें मुस्लिम समुदाय भी आ जाए थे, और जो मतलब जितना किसान तबका था वो ज़्यादातर आरएलडी के साथ जुड़ा हुआ था। उस तब की बार कितना चुनावी फायदा होगा 2-3 सीट को लेकर? बहुत ज़्यादा, 2-3 सीट खूब जीतेंगे यहाँ वाले। एक तरफा? हाँ, एक तरफा। क्या लग रहा कैराना लोकसभा में आपका किसका राज चलेगा? एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ 2 नवयुवक अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये वादा कर रहे हैं कि भाई हम विकास ने आगे लेकर जाओगे। जो 10 साल तक लगातार बीजेपी की सरकार है, इसने देश डुबो दिया। इससे बढ़िया सरकार ना तो कोई आई और ना कोई आवे, ठीक है। रही बात विकास की, इससे बढ़िया कोई विकास हमने आज तक देखा नहीं, ना मेरी ज़िंदगी में आगे आने का। विकास पहले भी थे जो उन्होंने करके छोड़ दिए, लूट खसूट थी और कुछ नहीं था। जो कुछ हाथ लगा खा गए, टुंटी पुंटी चुरोली। राहुल की बात करा बेचारा बावड़ा, उनने कोई बखाल है पता न कुछ कहने का ना सुनने का, ना वो मैं तो खत्ने को पढ़ा लिखा भी थोड़ा बहुत। वो तो पूरा का पूरा मेंटल है, डालगन देश में बैठा देगा, प्रधानमंत्री बना देंगे, वो देश न हुए जाड़ देगा। वो तो नुका बड़ी बड़ी डिग्री लेकर क्या की डिग्री ले रहा है, उन्हें तो बोलने का नहीं पता। डिग्री है मेंटल की, वो तो कुछ ही कहे, हाँ मेंटल की डिग्री तो हो सका है, यह बात बिल्कुल जायज़ है। और रही बात उनसे कहा कि भाई नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो गए। हमारे गाँव में, हमारे याद में 2-3 आदमी तो थे पुलिस में, 5-7 होंगे फौज में अनपढ़ आदमी। आज हमारे गांव में हमने नहीं पता कितने तो पुलिस में, कितने दरोगा हो लिए, कितने फौज में हो रहे, इतनी नौकरी हद से ज़्यादा। और पूरे गुवाहाट में, पूरे क्षेत्र में उसका लड़का जा लिया, उसका जा लिया, सारी बिरादरियों में सब पर नौकरी है। इनसे कहा बेरोजगार हो गए। पहले कौन कौन से सीएम लग रहे थे, मतलब जिनसे कहा रोजगार नहीं रहा, हमारा रोजगार छीन लिया। बताओ कौन सा डिप्टी लग रहा था, कर्नल थे, कहाँ के थे, नौकर थे गए। नुका जो पहला काम 2 लाख में होता है, अब जो 10-10 लाख में। अभी नुका पहला 2 लाख की 2 लाख की रिश्वत चल रही थी, 10-10 लाख पे हमने सुना नहीं कि रुपया लेता हो कोई, हमने किसी ने पता नहीं, हमने दिए, हम दे के भर्ती हुए सब नु कहे बस। अच्छा, किसान जो बकाया भुगतान है उसने लेकर भी लगातार धरने पे बैठे रहे, उनका भी आरोप है भाई किसान बिल्कुल धरती में मिला दिया सरकार। किसान तो खुशहाल है, किसानों पर कोई बिजली नहीं पड़ रही, किसान सब ठीक है। पंजाब के किसान भी जा रहे, पंजाब वालों को हमने मतलब नहीं, हमने तो अपना पता, हम तो है सुरग मारे। यहाँ भी राकेश टिकैत लगातार सर ने तो इन्होंने थल्ले चाहे हैं, ठीक है। इनका इसका लठ नहीं लगे कमर में, इसकी कमर में लठ लग जाए ना, अति घरों बैठ जाए। इन्ना डब्बा फट रहा हर साल जाए, वहाँ थैला बछाला का मिलो में जाए बैठावे, बौन बंद है वहाँ जाए बैठा है। पब्लिक ने इकट्ठी करे, बावड़े रहे लोग इसके पीछे, जो उनसे जान गया तो हट गया बगल। इब नवे नवे छक्के आयो, मैं टोपी धरा किसान यूनियन, किसान यूनियन कहाँ है किसान यूनियन? किसान यूनियन तो खेत में हो, वहाँ इल्ला करो, वहाँ है किसान तो। वो सड़कों पर वहाँ ट्रैक्टर घमावा है, टेंट लगा हुआ है, वहाँ काजू हलवे खा रहा हो, किसान है वो। किसान है तो नून गिलो टिकट भी नहीं मिलते सही टाइम पे। अपने खेत हिल्ला करो, छोलो, गेहूँ काटो, सिरसम काटो, वहाँ जाकर लौट जाए। आरएलडी और बीजेपी का कितना जो गठबंधन होया उसका कितना फायदा अब की बार सरकार ने मिलने वाला है? क्योंकि कराने सीट पे पिछली जो विधानसभा चुनाव हुए थे लगातार, जो 3 विधानसभा थी, थाना भवन हो गया, ये हो गया,
कैराना लगातार उन्होंने ही जीती आरएलडी ने, तो अब क्या कितना बेनिफिट मिल रहा? ये भी कहीं जीतनी चाहिए उन्होंने जी, भी इतना रुझान उन्होंने होगा दिया तो इतना भी कहीं देना चाहिए जी, भी स्मरण लिए लग नहीं है। तो फर्क किस चीज़ का पड़ेगा? पढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक यूँ कह रहे भाई कैराना लोकसभा जो सीट है इस पर सबकी नज़र है, और एक मुजफ्फरनगर, 2 सीट जो है ये करड़ी है, इन पर नज़र सबकी बनी हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक इन पर नज़र रहा है। तो इस पे कह रहे 8 बजे तो ही राशन घर भेज देगी प्रदीप नहीं, चौधरी। इतनी कहाँ तो इतना कहाँ फर्क हो जाएगा उसमें, जीतता का तो प्रदीप ही। ये तो लोगों को बड़ा आशा है ये प्रदीप की ले ला बाद वो मारे नहीं आ, वो घर घर कुकर फिरेगा सबूतन जोड़ी ठाओ, अगर नहीं मानते तुम। उनमें भी तो रोजगार है, काम है बहुत, बाहर के भी काम है। पहले 3 साल तो लॉकडाउन चला, उसमें तो पब्लिक घर तो बाहर नहीं निकली, काम नहीं हो सके, वो जो सा खर्चा उन्होंने मिला वो लॉकडाउन में वहाँ देना पड़ गया उन्होंने। काम कहाँ से कर देते हैं, जो सही उन्होंने मिला काम करने लग रहे, कौन क्या काम नहीं कर रखे, सारे कामों में काम हो रहे। तो कंडेले तक कितनी वोट लेकर जा रहे हैं? कंडल लगा तो सारा मामला एक डब्बा है उसी का ही, यहाँ नहीं कोई फर्क पड़ने का। कैराना में तो कितने तक जीता रहे? कराने में बहुत जीत है, 2 लाख तक कह रहे हैं राशन। 2 लाख जीत अजी नहीं जीतनी, प्रदीप जीतता का 2 लाख तक। 2 लाख तक। हाँ जी। जी कहाँ के हो? बिहार के रहने वाले। बिहार में किसकी सरकार बनवा रहे? मोदी जी की। नू क्या मोदी तो हारा का? मोदी जीतेगा आपका। यहाँ से भी? हाँ, क्यों, क्या कर दिया मोदी ने? नू क्या बिहार तो बिल्कुल न छोड़ रखा। फोटो लगा दिया उसका। कहाँ पे? यूरा तो जीता रहे का? जिताऊंगे 2 लाख ते। ठीक है जी, ठीक। नमस्कार जी भाई साहब। क्या लग रहा मोदी क्या हार रहा अब कर जनता प्रदीप चौधरी हार रहा? अजय नहीं, मोदी जी क्यों हार जाएंगे भाई? पता नहीं। नू कह रहे अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी है इनकी युवा जोड़ी मिलकर नु का एक तरफा सुपड़ा साफ करेगी। अजय नहीं गए, सुपड़ा साफ हो गया जिस दिन ते दोनों मिले। पहले केले थे, कम से कम ठीक तो थे, ये नहीं गए, सुपड़ा साफ हो रहा जी। ये कैसे कर देंगे उसका सुपड़ा साफ? ये तो नू कह रहे 200 पे सीमेंट लगा अब की बार। नहीं 200 तो जीतेंगे, 200 तो प्लस लेकर चलेंगे, तो 400 पार करेंगे। 400 पार का नारा जो मोदी जी दे रहे हैं। हाँ जी। और यहाँ तक ये लग रहा कैराना वोट सीट था, कैराना से भी प्रदीप चौधरी जीतेंगे। विरोध तो पूरा हो रहा है प्रदीप चौधरी जी का। भजे एक बात बताओ, MP हैं वो, विरोध तो उनका होगा। विरोध तो एक छोटे से प्रधान का भी गांव में हो, वो तो इतना बड़ा राज है, उसका तो विरोध होना चाहिए। विरोध की वजह तो ये जीत है। तो नु क्या काम नहीं करवाया? ऐसा क्या वो है भाई, काम नहीं करवाया? नु क्या जनता के बीच में नहीं जाते, ना मरने में, ना जीने में, ना शोक सभा में, ना शुभ में, कुछ किसी में भी नहीं जा रहे? नु क्या नहीं जी, जनता के बीच में आ रहे, मरने जीने में भी आ रहे। जितना उनके पास समय है उतना वे दे रहे, एक्स्ट्रा समय नहीं है तो कैसे देंगे? उन्होंने तो, एक मैं छोटा सा आदमी हूँ, मुझे भी थोड़ा समय मिला है, और वो तो इतना बड़ा आदमी है, उससे तो और भी कम मिलता होगा। तो जितना उनके पास समय है इतना वे दे रहे जनता से। तो जैसा कि हम गांव कंडेला में मौजूद थे तो हमने जनता के अंदर की बात जानने की कोशिश की, और इन्होंने अपने जो मत है वो लगातार हमारे बीच रखे, चाहे वो सरकार को लेकर हो, चाहे वो विपक्ष को लेकर हो, इन्होंने अपनी बात रखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और हम लगातार जनता के बीच ऐसे ही अब लगातार पहुंचते रहेंगे। और जो कैराना लोकसभा है और मुजफ्फरनगर लोकसभा है, जितनी भी लोकसभा है, हम उनके 1-1 या 2-2 गांव कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।